लिए जनाब एपी सिंह नहीं आएंगे। उनकी नजर में वो अय्याश थी, उनकी नजर में वो अय्याश थी, गंदी थी, और जिन्होंने उस निर्भया के साथ गलत काम किया वो उनके रिश्तेदार थे, जिनका पूरा सपोर्ट उन्होंने किया। और नतीजा क्या मिला उसको? मेरी जो भी मेरी यहाँ की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे है कि हेमंत सर को पीछे क्यों धकेला गया, हेमंत सर आगे क्यों नहीं आए। बेल हेमंत सर ने कराई, क्रेडिट आप कौन होते हो लेने वाले, और आपने क्रेडिट लिया। अब हमें पता चल रहा है जब 10 महीने बीत जाते हैं कि आप तो वकील हो ही नहीं कहीं। आप बोलते हो कि मैंने साइन कर रखा है और मैंने रखा हुआ है कहीं। आप होते कौन है ये समझाने वाले हमको? आप मोमिन मलिक साहब को बोलते हैं कि हम आपको क्यों दिखाएं, हम कोर्ट में दिखाएंगे, हम किसको दिखाएंगे? हाँ, देखा था मैंने कि हाँ क्यों दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? जनता पूछती है, जनता पूछ रही है, हम लोग पूछ रहे हैं। क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं क्या आपने बेवकूफ समझ रखा है? बस खाली सीधी सादी जनता को टोपी पहनाने के लिए तो आ जाता है, उसको टोपी पहनाने के लिए बिल्कुल, पर लेकिन अपनी जो कानूनी बात है उसको करने के लिए जनाब एपी सिंह नहीं आएंगे। आप आए, आपने बेल कराई, क्रेडिट कोई और ले गया। आप उस टाइम से और अब तक चुप क्यों थे? आपने चुप्पी क्यों साधी? वो भी हमारे मन में खटक रहा है कि हमारे भाई इतनी मेहनत करके, एक जो बॉर्डर पार करके महिला झूठ बोल के यहाँ आती है और उसको आप निकलवाते भी हैं, चाहे वो बच्चों को लेके हुआ बात कुछ, चाहे वो उसने बोला कि मैं गलती से आ गया, चाहे उसने बोला कि मैं इसका दोस्त हूँ, आपने उसको बाहर निकाला। लेकिन आप तब से और अब तक चुप थे। क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो आप हमें नहीं बताना चाहते? उसको देख के जिसको दया आ रही है, अपनी माँ और बहनों को हैदर को दे दें। ये दोनों मुल्कों के लिए कहा है, ये दोनों मुल्कों के लिए कहा है, पाकिस्तान के लिए भी। ये स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं है जी, सुना नहीं है ये मैंने जी। और अगर ये स्टेटमेंट मैं सुनता, सामने जाकर ही जवाब देता बहन जी। उसकी ही वीडियो में, उसकी ही उस पे पड़ा हुआ है, वो लाइव चल रही थी और किसी ने नीचे से कुछ लिखा, किसी ने तो हैदर भाई के 4 बच्चे लेके यहाँ बैठी हुई है, किसी ने कमेंट में लिखा। तो उसके बाद उसने बोला जिसको भी हैदर की इतनी चिंता हो रही है तो अपनी माँ और बहन को हैदर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप ये लगाइए, क्या इस महिला को इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा खा के, हमारे यहाँ पे भीख मांग के खा रही है, ये भीख ही बोलूंगी मैं। देखिए अगर उसका ये स्टेटमेंट है कि हैदर भाई को जिसको चिंता हो रही है और माँ बहन को दे दीजिए, तो हैदर भाई भी सीमा को नहीं मांग रहे। बिल्कुल, मैं पराशर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम यहाँ तो मेरी पकड़ में आ गए। तो आई होप कि जितनी हमारी शिकायतें हैं, आज भ्राताश्री हमारे भाई जी हेमंत सर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैं वो घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं करूंगी जो ऑलरेडी आप सबके जवाब दे चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने सबको दे दिए हैं। हमें गर्व होता है कि आप वो अपने अंदर वो गट्स हैं आपके कि आप एक ही सवाल के 10 बार जवाब दे सकते हैं, वो हमें बहुत गर्व होता है। लेकिन हमारे तो एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया और आजकल संन्यास लेके बैठे हुए हैं। भाई जी, कैसे देखते हैं आप इस केस को? जिस तरह से आपने पहले से देखा, जिस तरह से ये महिला आई कि मैं दोस्त के हिसाब से, फिर एज ए वहीं के सिटीजन हैं आप वहीं के रघुपुरा में रहने वाले हैं, तो आपको जब इस महिला का जब इनका बेल करवाई तो आपको पता है आपने किस कंडीशन में करवाई, क्या क्या इन्होंने बोला। लेकिन जब उसके जस्ट ये बाहर आने के बाद ये सचिन की वाइफ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बाहर आने के बाद में जगन्नाथ रथ यात्रा साल की सबसे बड़ी इस यात्रा में अब आप बाहर आने के बाद में जो इनका कृत्य था, बाहर आने के बाद तो एक सामाजिक दृष्टि से बहन जी वो बहुत गलत कृत्य था। सामाजिक दृष्टि से एक सभ्य समाज के लिए बहुत गलत एक्टिविटी है उनकी। और रही बात ये कि मेरे पास कैसे आई, तो मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे पास यदि कोई क्लाइंट आता है तो मेरा तो वकालत करने का काम है, वकालत करूंगा उसकी। एग्री, करूंगा। आई एग्री विद यू।
लेकिन जब आपने इनको बाहर निकाला, आपने उसके बाद देखा कि बहुत सारे ये सोशल मीडिया पे, तो जैसे आपने बीच में मैंने कहीं सुना है कि आपने बोला कि जैसे पड़ोसी हैं तो एक आध बार आप गए, तो क्या कभी आपकी जी। इस बात पे चर्चा हुई उनसे कि आपने बेल तो किस बिहाफ पे ली और अभी आप क्या लोगों को दिखा रहे हैं? क्या कभी इस बात पे आपकी 2 दिन आप गए वहां पे, नहीं, तो इन बातों पे? बिल्कुल, बिल्कुल इस बात पर मैंने ना कोई चर्चा करी और ना उनसे मैंने करने का प्रयास किया। क्यों? इसका ओके, रीजन? क्यों? इसका रीजन ये है बहन मेरी कि उस सवाल पर चर्चा करेगा कौन जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते। हर आदमी चाहता है कि मेरी शोहरत हो, लेकिन मैं अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर भरोसा रखता हूं बहन जी मेरी। जी। मैं सुबह कोर्ट जाता हूं और शाम को अपने घर आता हूं, तो मुझे फालतू की बातों में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहता कि मुझे शोहरत कहां से मिले कहां से ना मिले। तो मैं एपी सिंह की तरह नहीं करना चाहता कि वो अपने आप से वो है, तो मैं अपने काम पर भरोसा रखता हूं बस। मुझे शोहरत देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है जना। तो प्राउड, इस वजह प्राउड। से दबाव मेरे ऊपर किसी का नहीं कि मैं किसी का दबाव मानूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं दबाव वाला एडवोकेट नहीं हूं बहन मेरी। जी। तो जिस तरह अब आप आके आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह अगर आप पहले आ जाते, तो क्या आपको लगता है कि जो दौलत तो खैर सब कमाते हैं, जो शोहरत उनको जी। आपके नाम के पीछे मिल रही है, क्या वो उस शोहरत के हाँ। काबिल हैं? आपने जो काम किया, जो आपने काम किया, जो उसको लेके जो वो शोहरत कमा रहे हैं, दौलत तो खैर जिसके पास भी है, सबके पास होती है, सब कमाते हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन जो शोहरत बहन आपके जी, पीछे उन्होंने कमाई झूठी, तो क्या वो उसके काबिल हैं? उसे तो आप उन वकील महोदय से भी पूछ सकते हैं, उन वकील महोदय से भी कि जो मेरे नाम की शोहरत कमा रहे हैं। हो सकता है कि वो मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल ना दे पाए। आपका काम बोलता है, आपका काम देखा है, तो उसी चीज को मैं जी। लेके बोल रही हूँ कि क्या वो आपकी जो काम की हुई, जो उन्होंने उसका श्रेय लिया, क्या उसके काबिल थे? आप वहां के निवासी हैं, वहां के, जिस तरह से आपके पास केस आया, तो जिस तरह से जी। आपने भी बहुत अच्छी तरह अवहेलना की, लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई। आवाज एक सरिता कठैत ने और 2-4 लोगों ने और उठाई। जिस तरह से हमारे झंडे का और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो बीइंग ए ह्यूमन, क्या आप वहां पे जाके उनको ये नहीं बोल सकते थे कि आप, मैंने बेल इस तरह नहीं दिलाई है कि आप यहाँ पे आके नहीं, हमारे। नहीं, मेरी बात सुनिए बहन जी। मैं एक पेशेवर एडवोकेट हूं और मेरा धर्म ये नहीं है या मेरा कर्म ये नहीं है कि मैं किसी क्लाइंट के घर जाऊं उसको सलाह मशवरा देने के लिए। तो मैं क्यों उनको सलाह दूंगा? उनको यदि किसी मामले में सलाह चाहिए तो मेरे पास आएंगे। दूसरी बात, जो 14 अगस्त को पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, देखिए सुनिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, ऑफ कोर्स। पर लेकिन ये जो सीमा और सचिन का जो कृत्य है ना बहन जी, ये बिल्कुल अय्यासी से भरा हुआ है, अय्यासी। और एपी सिंह साहब उसमें एंट्री करते हैं बेफिजूल, बेफिजूल। उनका ना तो कोई मतलब, ना वास्ता, ना मुकदमे से लेना ना देना। हो सकता है, मैं बता रहा हूं बहन जी आपको, अभी कोर्ट में जब चार्जशीट आएगी तो एपी सिंह साहब इस मुकदमे में सीमा सचिन पर भी दबाव डालेंगे कि इसमें मुझे वकील बनाइए। दबाव डालेंगे उन पर, दबाव डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं। एपी सिंह साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हाईलाइट, बहन जी अब से पहले भी मैं वो कह चुका हूं कि जो हाईलाइट मामले होते हैं ना, हाईलाइट, कि जिनसे उनको या तो उनकी आमदनी हो, उनके अपने पास, बुरा मत मानना बहन जी, मैं कोई यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर भी उनके अपने हैं, अपने यूट्यूबर भी हैं, और जिनसे वो लगातार उनसे अपनी मंथली कमाई लेते हैं। तो हो सकता है कि आगे ट्रायल में एपी सिंह सीमा और सचिन पर दबाव डालें कि मैं ट्रायल लड़ूंगा, और जबकि वो, मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक तो वो वकील उसमें है नहीं, और ना जिस तरीके से करवा रहे हैं ना कि मैं नागरिकता दिलवा दूंगा। स्टेटमेंट बहन जी सुना होगा आपने
कि राष्ट्रपति साहब महोदया के पास गए थे, एपी सिंह साहब, उसकी याचिका लेकर के कि इसको क्षमा याचना दे दो। अरे काहे की क्षमा याचना मांग रहे हो आप वकील हो। किसी आम आदमी को, अनसमझ आदमी को आप मुझे कहने दीजिए, मुझे एग्जैक्टली कह दूं। टेक योर टाइम। या किसी व्यक्ति को आप चूतिया मत बनाइए अपनी टीआरपी के लिए, अपनी कमाई के लिए। आम आदमी है, आम आदमी है। सीमा भी मैं मानता हूं कि आम आदमी ही है। हाँ, और सचिन तो बिल्कुल आप जानती हो कि कैसे है। There is a palpable sense of community, especially with all the festivals and